अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। इस नए जमाने ने, इस दौर जदीद और साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर ने जिस तरह से रिश्तों के साथ नाइंसाफी की है, ठीक उसी तरह रिश्तों के नामों के साथ भी इन्होंने इंसाफ नहीं किया है, बल्कि जुल्म किया है। यह भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि मैं इसको मजाकिया अंदाज में बोल रहा हूं, लेकिन सबक लेने वालों के लिए इसमें भी बहुत बड़ा सबक है। अब आप देखिए ना, मां और अम्मा से शुरू होने वाला सफर अम्मी से होता हुआ अब मम्मी, मामा, मम्मा के झोल खाते खाते अब मॉम तक पहुंच गया है। अब आगे पता नहीं क्या होगा। अब तो बच्चे अपनी मां को मॉम कहने लगे हैं। अब आगे मुझे यह डर है कि मॉम को भी शॉर्टकट करके सिर्फ मो या एम बाकी रह जाएगा। बच्चे अपनी मां को एम से बुलाने लगेंगे। एम मेरा खाना कहां है, एम मेरे कपड़े कहां है। हद है। अब्बा में वाव का इजाफा किया था, यानी वो का इजाफा किया था, वो को बढ़ाया था, यानी अब्बू कर दिया था। यहां तक तो ठीक था, मगर फिर पापा, डैडी, बाबा और पप्पा करते करते अब डैड पर आकर रुके हैं। अब पता नहीं आगे कहां जाएंगे, इसको कितना काटेंगे। अब डैड से सिर्फ डा या सिर्फ डी ही बाकी ना रह जाए, इस बात का डर है। और पापा से सिर्फ पाप ही बाकी ना रह जाए। बच्चे अपने बाप को आता हुआ देखकर ये ना कहने लगे, देखो मेरा पाप आ रहा है या मेरा डी आ रहा है ना अफसोस की बात। भाई के नाम को जरा तड़का लगाकर भैया बनाया, चलो अच्छा लगता था। फिर उसे अंग्रेजी की आंच में जरा गर्म करके उसको ब्रदर बनाया, चलो ये भी ठीक था, मान लिया। लेकिन उसको भी शॉर्टकट करते करते ब्रो तक लेकर आ गए। अब ब्रदर भी पूरा नहीं बोलते, बल्कि ब्रो बोलते हैं। अब पता नहीं आगे चल के जमाना और तरक्की करे तो सिर्फ बर ही बोलने लग जाए या सिर्फ बी ही बाकी रह जाए। भाई को सिर्फ बी बोलने लगे या बर बोलने लग जाए। बहन में जरा अलिफ का इजाफा किया, अ का इजाफा किया और उसको बहना बनाया, यह भी अच्छा लगता था। फिर उसे सिस्टर बना दिया, चलो ये भी मान लिया, ठीक है सिस्टर। फिर आगे चल के सिस्टर की भी टांग तोड़ तोड़ के उसे सिस तक लेकर आ गए। अब सिस्टर भी पूरा नहीं बोलते, सिर्फ सिस ही कहते हैं। अब आगे चल के सिर्फ एस कहेंगे या सिर्फ सी कहेंगे। खाला को पहले मौसी बनाया, फिर मासी बनाया। अब नए जमाने ने सबको आंटी बना दिया। अब खाला भी आंटी, फुप्पू भी आंटी और रास्ते से चलने वाली हर औरत आंटी हो गई। और ये आंटी लफ्ज ने रिश्ते के हुस्न को, रिश्तों की खूबसूरती को और एहतराम को खा गए। अब आप खुद देखिए और सोचिए, ताया और चाचा, ये अब्बा के दो भाई, बड़े को ताया और छोटे को चाचा, कितना अच्छा लगता था। लेकिन अब सब चाचू, और चाचू बनते बनते अब अंकल में आकर सब दफन हो गए। अब मैं आपको बताऊं, ये अंकल और आंटी के अल्फाज ने तो बहुत सारे रिश्तों का जैसे जनाजा निकाल दिया है। मुझे एक लतीफा भी याद आ गया कि एक बाप ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम मुझे पहले अच्छा पापा पापा कहती थी, अब डैडी डैडी कहना शुरू कर दिया है, क्या बात है? तो बेटी कहने लगी कि मुझे अब पापा जब कहती हूं तो पापा पापा कहते कहते मेरी लिपस्टिक खराब होती है, इसलिए मैं अब डैडी कहती हूं। डैडी कहने से मेरे होठ नहीं मिलते और मेरी लिपस्टिक खराब नहीं होती। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो इन नामों में मिठास है ना, अब्बा, मां, बहन, भाई, चाचा, चाची, खाला, खालू, फुप्पा, फुप्पी, इसमें जो अपनाइयत है, इसमें जो तासीर है, क्या वो ये ब्रो, सिस, मॉम, डैड, ये जैसे रूखे सूखे और बेरंग अल्फाज में वो मिठास है? आपको लगता है? ये नए जमाने ने और इस तरक्की याफ्ता दौर ने
इन रिश्तों के नाम को मुख्तसर और शॉर्टकट करते करते इन रिश्तों में बसने वाली मोहब्बत और मिठास को भी कम कर दिया है, मुख्तसर कर दिया है और शॉर्टकट कर दिया है। इसलिए हमारे जो पुराने नाम हैं, बहन, भाई, चाचा, मामू, खाला और अब्बा, अम्मी, ये सब मीठे अल्फाज हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करें। इन्हीं में वो तासीर है, इन्हीं में वो मिठास है, इन्हीं में वो अपनापन है। एक बार ठंडे दिमाग से मेरे आज के वीडियो पर थोड़ा सोचना जरूर। मुझे उम्मीद है कि आज के इस मजमून से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।